तो थाना वाले, मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो थाना कुछ भी नहीं कर पाता है। तो ये आंदोलन हम लोग शुरू किए हुए हैं। हम लोग कह रहे हैं जो खुलेआम बीजेपी वाले खुलेआम गाली देते हैं राहुल के माँ को, जर्सी गाय कहते हैं, वो भी कहते हैं विधवा महिला है। ये ड्रामेबाज सरकार है। एक बार मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव जीता, एक बार दंगा करवा करके विधानसभा में भी महिलाओं के खिलाफ अश्लील भाषा का आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हैं। कोई महिला, उनका जीविका दीदी एक ठो गई थी उनके मंच पर, उनको बरबर पजा पकड़ने लगे। की नेता है वो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 25वें जिला सम्मेलन में। हम आज जाले के नरौच में कॉमरेड भोगन झा नगर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 25वां जिला सम्मेलन हो रहा है और इस अवसर पर हमारे बीच है बिहार राज्य महिला समाज की महासचिव कॉमरेड राजश्री किरण जी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि एनडीए, जो वर्तमान एनडीए सरकार है, उसमें जिस तरह से महिलाओं का उपेक्षा हुआ है, या यूं कहें तो मनुवादी लोग जो बिहार में 20 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज है, उनको लेकर बिहार महिला समाज की क्या रणनीति है और खास करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या रणनीति है। जगह जगह जिला सम्मेलन और 8 से 12 तारीख तक राज्य सम्मेलन भी बिहार के अंदर होना है। तो क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और खास करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बिहार राज्य महिला समाज से जुड़े हुए महिला नेत्री ने कमर कस ली है बिहार से एनडीए सरकार को हटाने के लिए। इस पर हम खास बातचीत करेंगे। आज हमारे बीच है राजश्री किरण जी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जिस तरह से बिहार के अंदर SIR लागू किया, जिसमें अभी रिपोर्ट आई है कि बड़े पैमाने पर 65 लाख लोगों का जिसमें नाम कटा है, उसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं की संख्या है। आप इसको कैसे देखते हैं? 65 लाख लोगों का जो नाम कटा है, इसमें मैं देख रही हूँ जो 35 लाख महिलाओं का नाम हटा है वोटर लिस्ट से। ये सरासरी अन्याय है। चूंकि ये जो सरकार कह रही है जो हम अदर देश वाले को हटा रहे हैं यहाँ से, या जो मर गई है महिला या वोटर्स उसका नाम हटा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमारी संगठन NFIW सुप्रीम कोर्ट गए, तो हमने ये समीक्षा करके जो अब महिला जिंदा है, जो वोटर्स जिंदा है, जिनका नाम हटा दिया गया है, वैसे वैसे आदमी को ले जा करके कोर्ट में खड़ा किए, तब जाकर के ये फिर से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अभियान चालू किए हैं। हम आपको बता दें, जो अभी जो सर्वे आया है उसमें 42% महिला घरेलू हिंसा का शिकार है, जिसमें आपको हम बता दें जो मणिपुर से लेकर के आपको जोगी जी का जो शासन है, वहाँ तो अत्यंत महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है। महिला को वहाँ कोई इज्जत नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और उनकी जो पार्टी की नेता है वो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी के साथ जितना बड़ी घटना अभी लगातार हो रही है, लड़का सब छेड़छाड़ कर रहा है। अगर हम थाना जाते हैं तो थाना वाले, मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो थाना कुछ भी नहीं कर पाता है। तो ये आंदोलन हम लोग शुरू किए हुए हैं। हम लोग कोर्ट से, हर कोर्ट से, बिहार के जितना भी कोर्ट है, ऐसे हम पूरा देश का बात करते हैं, मेरी पूरा देश में संगठन है, लेकिन बिहार में मैं हर एक कोर्ट से राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मांग करते हैं जज से, जो महिला पर इस महीना में कितना अत्याचार हुआ है, कितना महिला पर दहेज प्रताड़ना के तहत हत्या हुआ है, कितना लड़की का रेप हुआ है, ये सब सूचना हम लोग अभी लगातार कॉमरेड की अभी लगातार बिहार के अंदर नीतीश सरकार महिलाओं की कई योजनाओं को लागू किया। एक तो अभी 10,000 रुपया जो आपको जीविका से जुड़ी हुई, संगठन से जुड़ी हुई महिला है, उनको बिहार सरकार 10,000 रुपया स्वरोजगार के लिए दे रही है। क्या आपको लगता है कि जो डैमेज कंट्रोल हुआ है इस दिनों में, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ है या महिलाओं के साथ जो अत्याचार बिहार के अंदर बढ़ा है, देश के अंदर बढ़ा है, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए सरकार ये योजना लेके आई है? निश्चित चुनाव में महिलाओं का गोलबंद करना चाहती है सर? निश्चित रूप से जीविका जो है उनका मेन अस्त्र है महिलाओं का। वो कहीं भी अपना उनका जो रैली होता है या कहीं वो आते हैं किसी भी जिला में, तो आप लाइन में आगे देखते हुएगा जीविका दीदी बैनर लेकर के, झंडा लेकर के खड़ी रहती है। महिला को लुभाने के लिए ये चुनावी शंखनाद है उनका। अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे जो 3000 वृद्धा पेंशन देंगे, लेकिन हम लोग को कहने से पहले, हम लोग के लड़ाई लड़ने से पहले उन्होंने 1100 पेंशन कर दिया। मतलब आप भी कहती हैं कि आपका नकल नीतीश सरकार कर रही है? निश्चित, योजनाओं का अच्छी वाला कहा, आपके योजनाओं की नकल कर रही है नीतीश सरकार।
हाँ, वो निश्चित रूप से हम लोग जो बोलते हैं उनके पास अब कुछ रहा नहीं, क्योंकि वो सठिया गए हैं। विधानसभा में भी महिलाओं के खिलाफ अश्लील भाषा का आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हैं। कोई महिला, उनका जीविका दीदी एक ठो गई थी उनके मंच पर, उनको भर पजा पकड़ने लगे। उनका दिमाग अब काम नहीं करता है, वो सेंसलेस हो गए हैं और उसके तहत वो अपने बेटा को आगे ला रहे हैं, जबकि जिसके गोद में बैठने के लिए गए वो बीजेपी के, वो भी उनके गोद से नीचे उतारने का काम करने में लगे हुए हैं। अब मुझे नहीं लगता है जो नीतीश जी को अब सफलता मिलेगी। महिला एक बड़ा वोट बैंक है बिहार के अंदर। ऐसे मतलब बिहारी का जो पलायन है अन्य राज्यों में, उस कंडीशन में कई ऐसे बूथ है जहां पर महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से कई गुना आगे है। तो महिलाओं को गोल बंद करके एक मोदी जी को एक नया हथियार मिल गया। उनकी माँ की गाली, ऐसा प्रतीत होता है कि जाले के ही किसी कार्यक्रम में उनके माँ को गाली दी गई, जिसको मोदी जी भजा रहे हैं। बिहार भी बंद करने का काम मोदी जी के समर्थकों ने किया। इसको आप कैसे देखती हैं? इससे क्या हम आपको ये बता दें, ये जो लड़का जो गाली दिया, वो लड़का पहले जदयू में था, उसके बाद वो बीजेपी में आया। उसका जब पूरा हंगामा बीजेपी वाला किया, जो मेरे माँ को गाली दिया, तब जब हम विरोधी दल कहा जो गाली दिया उसको गिरफ्तार कीजिए, तो गिरफ्तार करने के बाद सच्चाई सामने आया। जो उनका अपने कार्यकर्ता, वहाँ का स्थानीय नेता, अपने से अपने पार्टी के नेता को गाली सुनवाया और अपने से वीडियो बना करके वायरल किया। मेरे पार्टी का लोग, मेरे गठबंधन का लोग, अनुशासित लोग है, वो लोग मंच से खुलेआम किसी के माँ को गाली नहीं दे सकता। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जो खुलेआम बीजेपी वाले खुलेआम गाली देते हैं राहुल के माँ को, जर्सी गाय कहते हैं, वो भी कहते हैं विधवा महिला है, 55 करोड़ का है, ये फला है, चिन्ना है। मणिपुर में आप देखिए महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। इनके शासन में अब महिला या गरीब पीड़ित कहीं सुरक्षित नहीं है। आप देखिए पटना पारस का स्थिति, अंदर में घुस करके लखीसराय के आदमी को गोली मार दिया। उनको गोली मारने का अधिकार कौन दिया? महागठबंधन, आपको एनडीए का कार्यकर्ता ने जो बिहार बंद किया, उसमें भी कई जगह ऐसी खबरें आई कि महिलाओं को घसीट के मारा गया। कई शिक्षकों, गोपालगंज के अंदर शिक्षिका के साथ भी जो है बदसलूकी किया गया। एकदम गोपालगंज के टीचर महिला अपने ड्यूटी करने जा रही थी, तो चूंकि उन्हीं के राज में वो नौकरी करती है, और उनको खींच करके, झोटा पकड़ के, साड़ी खींच करके बेरहमी से उनके साथ भी धक्का मुक्की मारा पीटी किया गया। आप देख लीजिए मुजफ्फरपुर में एक कपड़ा दुकान वाला कुछ बोला, दिलीप जायसवाल करके उसका नाम था, उसका पूरा दुकान लूट लिया, अनाप शनाप गाली दिया। तो हर दिन तो हमारे सरकार जो है वो महिला को गाली सुनवाते हैं। अपने भाई में अगर झगड़ा होता है तो भी महिला ही गाली सुनती है, अड़ोस पड़ोस में झगड़ा होता है तो महिलाएं को गाली दिया जाता है। मान लीजिए हम आपके माँ को गाली दिए, आपका झगड़ा हो रहा है किसी से, आप दूसरे को गाली दे रहे हैं, किसी महिला को गाली दे रहे हैं, तो ये सरकार जो है ये डरामेबाज सरकार है। एक बार मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव जीता, एक बार दंगा करवा करके सखुआ अंडी का पेड़ गिरवा करके उसमें जीत गया, एक बार राम मंदिर के नाम पर जीत गया। इस बार महिला कार्ड खेल रहा है। इस बार माँ के नाम पर चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन जनता उनका ड्रामा समझ गई है। जनता एकत्र होगी और ये बात हम समझा दे जी, ये भोगेंद्र भगवान की धरती है, ये धरती उनको नहीं बख्शेगा, नहीं माफ करेगा। इस धरती को उन्होंने कलंकित किया है माँ के नाम पर कार्ड खेलने का, ये धरती उनको कभी भी नहीं जाले बर्दाश्त करेगी। जाले उनको इस बार चुनाव में जवाब देगी और जाले से हमारा विधायक इस बार जीत के जाएगा और महागठबंधन का विधायक यहाँ बनेगा। कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सम्मेलन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी है, तो क्या मोदी की जो महिला कार्ड है, माँ के नाम पर वो कार्ड खेल रहे हैं, जीविका का जो घोषणा नया हुआ है, लोक लुभावन घोषणाएं महिलाओं के नाम पर कर रही है, तो क्या इसके काट में क्या रणनीति है? इसके काट में है रणनीति, चूंकि वो जो कार्ड खेले हैं वो जीविका के अकाउंट पर पाई दे रहे हैं, लेकिन अदर जो महिला है हमारी, उसके अकाउंट पर पैसा जाएगा, उसके बाद ना उनके फेवर में कोई वोटिंग करेगा। नहीं तो एकदम सब क्लियर है, हमारी महिला एकदम फाइनल कर रही है, जो इस बार निश्चित रूप से बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों को गद्दी से उतारने का काम हम लोग करेंगे। नहीं तो हम लोगों का दिन बहुत बद से बदतर आएगा। अंग्रेज के शासन में कभी किसी चीज पर टैक्स बढ़ता था तो लोग कहता था अंग्रेज का शासन है, लेकिन अभी देखिए बच्चे के पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, तेल साबुन, खाने का जो वस्तु है, सबसे ज्यादा तो महिला जीएसटी स्लैब भी मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले बस ये सब चुनावी घोषणा है उनका। ये सब डरामेबाज सरकार है। ये
कभी नोटबंदी करते हैं, कभी जीएसटी लाते हैं, कभी सीए लाते हैं। उनका ये सब ड्रामा इस बार जनता समझ गई है। और ये जो यात्रा निकली थी वोट चोर गद्दी चोर, ये उनको घबरा दिया है। इसलिए अब माँ को आगे ला करके वो इस बार का चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं हाँ। निश्चित तौर पर बिहार के अंदर मोदी जी ने बस एक कार्ड महिलाओं को कैसे, जो बड़ा एक वोट तबका है बिहार के अंदर महिलाओं का, उसको कैसे लुभाया जाए, इसकी पूरी रणनीति मोदी सरकार ने बना ली है। जीविका के थ्रू और भी कई सारी योजनाओं की घोषणा मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए खास करके की है। लेकिन इस बीच मोदी सरकार को वोटर अधिकार यात्रा में एक मसाला भी मिल गया है, जिस नाम पर उन्होंने घड़ियाली आंसू बहाए और महिलाओं के सम्मान में उन्होंने बिहार को, खास करके अपनी मां को गाली देने के विरोध में उन्होंने बिहार को भी बंद करवाया था। और बिहार बंद के दौरान जिस तरह से महिलाओं को रोडों पर घसीटा गया, कई महिला शिक्षकों से मारपीट किया गया, तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा बेनिफिट मोदी सरकार को मिलेगा या इसका एक बड़ा नुकसान मोदी सरकार को होगा, ये आने वाली चुनाव ही बताएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।